हेलो स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे टॉपिक का नाम है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है? लगभग तो इसमें क्वेश्चंस आते हैं कि ये मतलब फोर्स का अपोज करता है, जिस साइड जा रहा है उसका अपोज करेगा, उसको कहते हैं फ्रिक्शन। पर मोस्टली अपोज ही आता है, मतलब होते दोनों ही है कि मोशन भी करवा सकता है और अपोज भी। पर एक इसका मेन होता है कि ये रिलेटिव मोशन जो होती है उसका अपोज करता है। ओके, तो मैं इसमें देखेंगे कि ये हर एक ब्लॉक पे ही लगता है, कोई भी स्मूथ सरफेस नहीं होता, जो भी स्मूथ सरफेस नहीं होता उसमें फ्रिक्शन होता है। ओके, मान लीजिए कि ये ब्लॉक है, ये सरफेस है, इसके ऊपर ये ब्लॉक रखा हुआ है, तो इसके ऊपर भी ऐसे ऐसे किंग्स बने होंगे और ब्लॉक के ऊपर भी किंग्स होंगे, तो ये दोनों आपस में ज्वाइंट हो जाते हैं और उसकी वजह से ब्लॉक है मतलब चल भी पड़ता है और उसमें चलने में मुश्किल भी होती है। इस पे मान लीजिए हमने फोर्स लगा दिया 40 न्यूटन का, जो फ्रिक्शन फोर्स होगा इसको रेस्ट में रखने के लिए FR से डिनोट करते हैं, वो ऑटोमेटिकली इस पे 40 न्यूटन ही लगेगा। ओके, अब इसमें देखते हैं कि अगर फ्रिक्शन फोर्स की लिमिटिंग वैल्यू दे दे कि इस पे फ्रिक्शन फोर्स 40 ही लगेगा, तो चाहे आप इसमें 50 कर दो तो ब्लॉक चल पड़ेगा। ओके, क्योंकि नेट फोर्स 10 हो जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन दे दिया कि लिमिटिंग फोर्स इतना ही होगा। और उसके बाद जब भी ब्लॉक चलने के बाद जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है और वो कांस्टेंट स्पीड से चलने लग जाता है, चाहे आप उसमें फोर्स कितना भी लगा दो। ये एक नेचुरल होता है कि जब ब्लॉक चल पड़ता है तो उसमें जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो चलने के बाद जब उसमें काइनेटिक मोशन आ जाती है, काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाता है, उसके बाद चलने के बाद जो ये होता है फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो कम हो जाता है। ओके, और वैसे देखा जाए तो वैसे 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है कोल्ड रेस्ट, ये मान लीजिए ब्लॉक है, कोल्ड रेस्ट। मान लीजिए 10 kg का ब्लॉक है, ये भी 10 kg का है। इसमें एक हो गया कोल्ड रेस्ट, एक कंफर्टेबल रेस्ट और तीसरा हो गया इम्पेंडिंग रेस्ट। कोल्ड रेस्ट में क्या होता है कि आपने इसके ऊपर फोर्स 10 न्यूटन लगाया तो फ्रिक्शन फोर्स भी 10 लग जाएगा, तो इसको हम कहेंगे कोल्ड रेस्ट कि इसमें ना तो नो मोशन और नो टेंडेंसी, ना तो इसमें मोशन होगा ना ये चलने की कोशिश करेगा। ओके, इसमें क्या होगा कि आपने इसके ऊपर लगा दिया, मान लीजिए इसके ऊपर आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, सॉरी, इसमें क्या होगा कि जो फोर्स होगा वो 0 न्यूटन ही रहेगा, कोई फोर्स नहीं लगा रहे, तो इसमें ना तो मोशन होगी ना ये चलने की कोशिश करेगा। इसमें क्या होगा कि आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। कंफर्टेबल रेस्ट में क्या होगा, तो इसका जो फोर्स फ्रिक्शन फोर्स होगा वो भी 10 न्यूटन का हो जाएगा। इसमें भी क्या होगा कि मोशन तो नहीं होगी, नो मोशन, पर टेंडेंसी होगी, मिनिमम टेंडेंसी वो कोशिश कर रहा है। ओके, अब इसमें क्या होगा कि आपने मान लीजिए इसमें 40 न्यूटन का फोर्स लगा दिया और फ्रिक्शन फोर्स क्या हो गया 40 न्यूटन। इसमें मोशन होगा, नो मोशन, मोशन नहीं होगा, पर टेंडेंसी क्या होगी, इसमें मैक्सिमम टेंडेंसी होगी चलने की, इसकी ये चलने की कगार पे होगा, इसको कहेंगे इम्पेंडिंग रेस्ट। ओके, अब मान लीजिए कि ये ब्लॉक है, स्मूथ है, ये सरफेस स्मूथ सरफेस है, इसके ऊपर ब्लॉक रखा हुआ है मान लीजिए 10 kg का, इसमें फोर्स लगा दिया आपने 10 न्यूटन। ओके, तो इसमें क्या होगा कि ये मतलब मोशन नहीं होगा पर ये चलने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसमें फ्रिक्शन हो जाएगा, अपोज कर देगा, उसका स्मूथ सरफेस होगा। अगर फ्रिक्शन ना हो, स्मूथ सरफेस बोले फ्रिक्शन ना हो तो ये चल पड़ेगा। ओके, देन यू राइट डाउन। अब आगे क्या बोल दिया गया कि मान लीजिए क्वेश्चंस क्या आता है कि लिमिटिंग फोर्स है ना वो दे दिया
40 न्यूटन, 39 न्यूटन दे दिया मान लीजिए। तो फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन कितना देगा, 39 न्यूटन। अब क्या है, इसने 40 न्यूटन दे दिया मान लो। अब क्या होगा, जब आप इसके ऊपर ये 40 दे दिया, 40 न्यूटन ही दे दिया। अब आप इसमें क्या करोगे कि आपको इसमें लिमिटिंग फोर्स कितना लगाना है। लिमिटिंग फोर्स की वैल्यू कितनी दे दी, 40 न्यूटन। ये 40 न्यूटन लगेगी। जब आप इस पे 40 से थोड़ा सा भी 0.01 भी थोड़ा सा हल्का सा ज्यादा भी लगा दोगे ना, तो इसमें मोशन आ जाएगी। उसके बाद ऑटोमेटिक जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो 39 हो जाएगा। एक नेचुरल चीज है कि वो कम हो जाता है, और ब्लॉक होगा वो कांस्टेंट स्पीड से आगे बढ़ता रहेगा। चाहे इसमें चाहे आप 50 कर दो, फिर भी इसका फ्रिक्शन फोर्स 39 ही रहेगा और कांस्टेंट स्पीड से चलता रहेगा। ओके, चाहे इसमें आप कर दो, फिर चाहे इसमें 39 कर दो, 39 भी कर दोगे ना, तो भी इसमें क्या रहेगा, फ्रिक्शन फोर्स 39 ही रहेगा। अगर आप ये 0 भी कर दोगे तो भी ये मोशन में रहेगा, ब्लॉक रुकेगा। क्योंकि इसमें एक बार मोशन में आने के बाद वो कांस्टेंट स्पीड से आगे मूव कर रहा है, तो उसके बाद चाहे आप उसमें फोर्स कितना भी कम ज्यादा करो वो चलता ही रहेगा, पर कांस्टेंट स्पीड से चलेगा। उसमें काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा 39। और जो अगर ब्लॉक में लिमिटिंग फ्रिक्शन दे रहेगा 40 न्यूटन, अगर फिर आप उसे थोड़ा सा भी हल्का ज्यादा लगा दोगे तो उसमें काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा, मोशन में आ जाएगी बॉडी, और उसके बाद जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। ओके, अब मान लीजिए कि इसमें क्या होगा कि आगे अगर फिर भी क्वेश्चन आता है कि क्योंकि इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड होगी, वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है ये, तो 5 मीटर पर सेकंड से वो कांस्टेंट स्पीड से चलता ही रहेगा। चाहे आप इसमें फ्रिक्शन फोर्स 0 कर दो, 39 कर दो, चाहे 38 कर दो, चाहे कुछ भी कर दो, वो एक कांस्टेंट स्पीड से आगे बढ़ता ही रहेगा। ओके, आगे हम पढ़ेंगे कि फ्रिक्शन फोर्स 3 प्रकार के होते हैं, लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। फ्रिक्शन फोर्स कितने प्रकार के होंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। ये स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, अप्लाइड फोर्स होता है, जितना फोर्स हम अप्लाई करते हैं किसी बॉडी पे। ओके, इसको हम एफ से डिनोट करते हैं। और लिमिटिंग फ्रिक्शन को हम किससे डिनोट करते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन को हम एफ एस लिमिट और एफ एस मैक्स से भी डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है न्यू एस एन। इसमें न्यू आपको दिया जाता है और नॉर्मल रिएक्शन, हम नॉर्मल रिएक्शन निकालते हैं। मैंने बताया था कि नॉर्मल रिएक्शन होता है जो एडजस्टिंग फोर्स होता है। ओके, तो फिर वो सिचुएशन के अनुसार निकाल के हम इसको न्यू एस से ट्राई कर देंगे, तो उसमें लिमिटिंग फोर्स आ जाएगा। काइनेटिक फ्रिक्शन को डिनोट करते हैं न्यू के से। ओके, इसका फॉर्मूला होता है न्यू के एन। इसमें क्या होता है कि ये भी, इसमें हम वो करते रहते हैं, इसमें नॉर्मल रिएक्शन निकालेंगे। नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, सिचुएशन के अनुसार निकाला जाता है, तो हम उसके निकाल देंगे, तो ये सिचुएशन के अनुसार हम निकाल सकते हैं। अब न्यू के होता है वो छोटा होता है न्यू एस से। काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा ही लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम रहेगा, और इनकी वैल्यू जो न्यू के 0 से तो बड़ी होती है और 1 से छोटी होती है। ओके, अब मान लीजिए कि एफ एस मैक्स निकालना है, तो उसमें आपको न्यू एस दे दिया 0.1, न्यू एस दे दिया 0.1 और न्यू के दे दिया 0.19। ओके, तो इफ एफ एस मैक्स निकालेंगे तो न्यू एस एन हो जाएगा। नॉर्मल रिएक्शन कुछ देगा तो हम उससे निकाल सकते हैं कि मान लीजिए कि ये ब्लॉक है, 10 kg का ब्लॉक है, तो mg के बराबर हो जाएगी नॉर्मल रिएक्शन।
तो 100 हो जाएगा इसमें। तो इसका न्यूएस कितना हो जाएगा, एफ एक्स मैक्स कितना हो जाएगा 0.1 इंटू 100 10 न्यूटन। ओके, और न्यू के कितना हो जाएगा 0.19 इंटू 100। ओके, देन यू रेट डाउन। इसमें आगे क्वेश्चन है कि ये ब्लॉक दिया गया है 10 kg का, इस पे फोर्स लगा दिया। ओके, फोर्स लगाने के बाद न्यूएस दे दिया 0.4 न्यूटन और न्यू के दे दिया 0.12। ओके, और इसमें क्या होगा कि आपको निकालना है कि F इक्वल टू F अगर 20 दे दे F इक्वल टू 20 दे दें तो इसमें फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, फ्रिक्शन फोर्स, एक्सेलरेशन और कौन सा फ्रिक्शन होगा, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। ओके, अगर F इक्वल टू 20 कर दें, F इक्वल टू 40, F इक्वल टू 60, F इक्वल टू 39, मान लीजिए ये बोल दिया गया, और F इक्वल टू 0। तो इसमें फ्रिक्शन फोर्स और एक्सेलरेशन और टाइप ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा। और इसमें नोट करने वाली बात क्या है कि ईच ब्लॉक वो 10 सेकेंड्स, जो ईच फोर्स होगा एक्ट फॉर 10 सेकेंड, हर एक फोर्स 10 सेकेंड्स के लिए काम करता है। ईच फोर्स एक्ट फॉर 10 सेकेंड्स। ओके, अब हम इसमें देखेंगे। सबसे पहली बात तो होती है कि एफ एस मैक्स, न्यू एस, एफ एस मैक्स और न्यू के एस निकाल ले हम। इनका क्या होता है, एफ एक्स मैक्स और ये निकालेंगे न्यू के, तो इसमें क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स निकालेंगे हम। एफ एस मैक्स कितना हो जाएगा, न्यू एस एन 0.4, इतना कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, तो कितना हो जाएगा, 100 से हम डिले कर देंगे 40 न्यूटन। और एफ के मैक्स 0. न्यू के एन, तो 0.12 इंटू 100 12 न्यूटन। ओके, तो हम आगे देखेंगे कि इसमें फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा। F इक्वल टू 20 दे रखा है, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लग जाएगा, इसमें फ्रिक्शन फोर्स 20 लग जाएगा क्योंकि नो एस की वैल्यू 40 है, तो ये 20 न्यूटन लगेगा। एक्सेलरेशन क्या होगा 0, और टाइप ऑफ फ्रिक्शन क्या हो जाएगी इसमें, स्टैटिक फ्रिक्शन। अब इसमें स्टैटिक फ्रिक्शन हो जाएगी। अब आगे F इक्वल टू 40 दे रखा है, तो F इक्वल टू 40 लग जाएगा इसमें 40 न्यूटन। एक्सेलरेशन क्या होगा, फिर 0 होगा, और लिमिटिंग फ्रिक्शन हो जाएगा। ओके, क्योंकि चलने की जगह पे होगा। F इक्वल टू 60 दे रखा है, हम कितने लगा सकते हैं, मैक्सिमम 40। ओके, तो 40 लगा सकते हैं तो 20 हो जाएगा, तो काइनेटिक में आ जाएगा ये। हम लगा सकते हैं 40 न्यूटन ही, काइनेटिक में आ जाएगा, कितना हो जाएगा टोटल, एफ नेट कितना हो जाएगा 20, और मास कितना है 10, तो 2 मीटर पर सेकेंड के आ जाएगा एक्सेलरेशन। और वो कितना आ जाएगा, टाइप ऑफ फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके, अगर F इक्वल टू 39 लगाया तो फ्रिक्शन, अब तो टाइप ऑफ फ्रिक्शन तो ये काइनेटिक ही रहेगा, और 39 लगा दिया, हम कितना लगा सकते हैं इसमें 40, पर 40 लगेगा नहीं, 40 नहीं लगेगा, तो इसमें कितना लगेगा 12, तो 39 में से 12 माइनस कर देंगे, 27, तो कितना लगेगा ये 12 न्यूटन लगेगा, और इसमें कितना आ जाएगा 27/12,
10, तो 2.7 का आ जाएगा एक्सेलरेशन। और कौन सा मोशन देगा? काइनेटिक ही। ओके, अब आगे क्या होगा? F इक्वल टू 0 है, तो हम कितना लगा सकते हैं फ्रिक्शन फोर्स? 14 न्यूटन, ज्यादा से ज्यादा। ओके, तो ये कितना हो जाएगा? 40 लगा सकते हैं, तो कितना लगेगा? माइनस, क्योंकि रिटार्ड होने लग जाएगा फिर। तो 40/10, 4 मीटर फिर माइनस का लगेगा। और कौन सा मोशन देगा? काइनेटिक फ्रिक्शन, सॉरी फ्रिक्शन। ओके, देन यू राइट डाउन। अब मान लीजिए आगे दिया क्या गया है? एक ब्लॉक दिया गया है 10 kg का। ओके, यहाँ आने पे वेलोसिटी कितनी हो जाती है? 0। ओके, और इसमें न्यू एस कितना दे रखा है? 0.2 और न्यू के 0.18। इसमें बताना क्या है? इस साइड इस पे फोर्स लग रहा है, बताना क्या है? फाइंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 30 सेकेंड्स। मान लो इसमें 0 to 5 फोर्स कितना दे दिया? 0 to 5 इसमें फोर्स दे दिया 18 न्यूटन। इफ 5 to 10 फोर्स कितना दे दिया? 20 न्यूटन। और 10 to 15 फोर्स कितना दे दिया? 36 न्यूटन। और 15 to 20 फोर्स कितना दे दिया? मान लीजिए दोबारा से 18 न्यूटन। और आफ्टर T इक्वल टू 20 फ्रिक्शन फोर्स क्या हो गया? फोर्स कितना दिया? फोर्स इक्वल टू 0। अब हम इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले तो एफ एक्स मैक्स और एफ के मैक्स निकाल लेंगे। तो एफ एक्स मैक्स कितना हो जाएगा? न्यू एस एन, एन कितना हुआ? 100, तो 0.2 इंटू 100 20 न्यूटन हो जाएगा। और एफ के मैक्स 0.18 इंटू 100 18 न्यूटन हो जाएगा। तो सबसे पहले इसने 18 न्यूटन लगाया, तो फ्रिक्शन फोर्स भी कितना हो जाएगा? 18 न्यूटन। तो इसमें कुछ होएगा ही नहीं, क्योंकि 0 हो गया, एक्सेलरेशन ही आएगा, तो इसमें लिमिट होएगी नहीं, रेस्ट में रहेगा। अगले में क्या है कि इसने 5 to 10 कितना दे दिया? 20, तो हम फ्रिक्शन फोर्स भी 20 लगा सकते हैं यहाँ, तो इसमें भी मोशन नहीं होगी। तो सबसे पहले क्या हो गया? 4 0 to 10 नो मोशन। ओके, अब हम बात करते हैं 4 10 to 15 10 to 15 से बात करते हैं। इसने एफ कितना लगाया? 36। ये कितना हो गया? 36। तो हम फ्रिक्शन फोर्स कितना लगाएंगे इसमें? क्योंकि ये मोशन में आ जाएगा, क्योंकि हम मैक्स से मैक्स 20 लगा सकते हैं, तो 18 लगेगा इसमें। फ्रिक्शन फोर्स कितना लग जाएगा? 18, क्योंकि काइनेटिक लगेगा ना, क्योंकि मोशन में आ गया। तो ओवरऑल कितना हो जाएगा? एक्सेलरेशन निकाल लेंगे इसमें, कितना हो जाएगा? 18/10 1.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया। अब हम इसमें v इक्वल टू यू प्लस 80 लगा देंगे, वैसे हम वेलोसिटी निकाल लेंगे। फाइनल क्या है? 0। v निकालिए, ये फाइनल। ओके,
इनिशियल 0 है, तो 0 प्लस 1.8 इंटू हम इसमें टाइम निकाल लेंगे कि 1.8 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो इसमें टाइम कितना आ जाएगा, 5 सेकंड्स आ जाएगा ना। 5 सेकंड के बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। इसमें सब एक्सेलरेशन निकाल लिया, उसके बाद हम निकाल सकते हैं इसमें टाइम, तो वेलोसिटी निकल जाएगी इंटू 5 सेकंड्स आएंगे। नाइन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगी। क्या आ गई इसकी, 9 मीटर पर सेकेंड आ गई। अब इक्वेशन ऑफ मोशन एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस निकालना है, ये 0 प्लस हाफ इंटू ए कितना है 1.8, टी कितना है 5 इंटू 5, ओके। तो कितना आ जाएगा ये, ट्वेंटी 2.5, यहाँ पे 20, यहाँ पे आ जाएगा ब्लॉक बी पॉइंट पे, ए से बी पे आ जाएगा। और कितनी डिस्टेंस इंटरवल के लिए 22 पॉइंट मीटर, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके। इसके बाद हम आगे लगा देंगे इसमें टाइम कितना आ जाएगा, इसमें 5 सेकंड्स का दे रखा गया। अब इसके बाद लगाएंगे हमने ये कर लिया यहां तक। अब 15 to 20 के लिए एफ कितना लगा रखा है 18, एफ 18 लगा रखा है, तो मोशन में आ रखा है, तो फ्रिक्शन फोर्स भी कितना लगेगा 18, तो 0 हो जाएगा इसमें, ओके। तो 0 हो जाएगा, तो चलेगा नहीं। उसके बाद हम देखेंगे